सितारा संचार के ज्योतिष संवाद कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और अनिल जैन का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आने वाले सप्ताह में हम एक महत्वपूर्ण पर्व मनाने जा रहे हैं जो कि हिंदू और जैन धर्म दोनों में ही एक विशेष पर्व माना गया है। इसका नाम है रक्षाबंधन। यह संपूर्ण भारत में ही नहीं बल्कि और भी देशों में इसको मनाया जाता है और इस पर्व का आध्यात्मिक के साथ साथ ऐतिहासिक महत्व भी है। यह पर्व भाई बहन के अटूट प्रेम को समर्पित है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई अपनी बहनों की रक्षा का संकल्प लेते हुए अपना स्नेह भाव दर्शाते हैं। इस पर्व से संबंधित कई कथाएं पुराणों में मौजूद हैं। भविष्य पुराण के अनुसार दैत्यों और राक्षसों के मध्य होने वाले युद्ध में एक असुर राजा बलि ने भगवान इंद्र को हरा दिया। उस समय इंद्र की पत्नी सची ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने सची को सूती धागे से एक हाथ में पहने जाने वाला बलय बना कर दिया। सची ने उस धागे को इंद्र की कलाई में बांध दिया तथा इंद्र की सुरक्षा और सफलता की कामना की। उसके बाद अगले युद्ध में इंद्र बलि को हराने में सफल हुए और पुनः अमरावती पर अपना अधिकार जमा लिया। भगवत पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने राजा बलि को हराकर तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया, तब बलि ने विष्णु से उनके महल में रहने का आग्रह किया। भगवान विष्णु मान गए, परंतु भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी ने यह मित्रता अच्छी नहीं लगी और लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ जाने का आग्रह किया। माँ लक्ष्मी ने बलि को रक्षा धागा बांधकर भाई बना लिया। लक्ष्मी जी से मनचाहा उपहार मांगने को बलि ने कहा। इस पर लक्ष्मी ने राजा बलि से भगवान विष्णु को इस वचन से मुक्त करने के लिए कहा और बलि ने यह लक्ष्मी जी की बात मान ली। इतिहास में कृष्ण और द्रौपदी की कहानी भी प्रसिद्ध है। कहते हैं कि युद्ध के दौरान श्री कृष्ण की उंगली घायल हो गई। द्रौपदी ने श्री कृष्ण की उंगली में साड़ी का एक टुकड़ा बांध दिया और इस उपहार के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को संकट में सहायता देने का वचन किया। यह पर्व जो है वो श्रावण मास का बहुत महत्वपूर्ण पर्व है और श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस पर्व में मुहूर्त का भी ध्यान रखा जाता है और इसमें आपने सुना भी होगा कि भद्रा काल और राहु काल पर भी विचार किया जाता है। इस वर्ष श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त दिन बुधवार को सुबह 10:59 से शुरू होकर 31 अगस्त गुरुवार को सुबह 7:05 तक रहेगी। और जहाँ तक उस दिन भद्रा भी है और भद्रा का काल सुबह 10:59 मतलब 30 अगस्त को 10:59 से रात 9:02 तक रहेगा। भद्रा के बारे में दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। पहली चीज तो कहा जाता है कि जब चंद्रमा का स्थिति हमारी जो है कर्क राशि, सिंह राशि, कुंभ राशि या मीन राशि में होती है, तभी भद्रा जो है मृत्यु लोक पर निवास करते हैं, मतलब पृथ्वी पर उसका असर पड़ता है और बाकी समय पर उसका पृथ्वी के ऊपर असर नहीं पड़ता। और इस वर्ष जो चंद्रमा है उस दिन कुंभ राशि में ही है, इसलिए भद्रा का निवास मृत्यु लोक पर ही है। और भद्रा में जो है भद्रा की पूंछ होती है, भद्रा का मुख होता है। पूंछ को शुभ समय माना जाता है और जो भद्रा का मुख होता है उसको त्याज्य काल या अशुभ समय माना जाता है। और इस वर्ष भद्रा की पूंछ 30 अगस्त को शाम 5:33 से शाम 6:31 तक रहेगी, जो कि एक शुभ समय माना जाता है। और भद्रा का मुख शाम 6:31 से रात 8:11 तक रहेगा 30 अगस्त को, जो कि एक त्याज्य काल माना जाता है। और जहाँ तक राहु काल का भी सवाल है, वो 30 अगस्त को 12:22 से शुरू होकर दिन में 1:58 पर खत्म होगा। तो अगर आप भद्रा का या राहु काल का भी विचार करते हैं
तो उसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं, इसको शुभ समय निकालने के लिए या राखी बांधने के लिए जो है। और इसमें एक बार और भी बताऊंगा कि सभी बहनों के लिए भी जानना जरूरी है कि उनके भाई के लिए कौन से रंग की राखी अत्यधिक शुभ और मंगलमय होगी। और जो मेष राशि वाले भाई हैं उनके लिए लाल रंग, वृष राशि भाइयों के लिए सफेद रंग के धागे वाली राखी, और मिथुन राशि के जो भाई हैं उनके लिए हरा रंग, कर्क राशि के लिए सफेद अथवा पीला रंग, सिंह राशि के लिए लाल और पीले रंग की राखी, कन्या राशि के लिए हरे रंग की राखी, तुला राशि के लिए सफेद रंग की राखी, वृश्चिक राशि के लिए लाल या गुलाबी रंग, धनु राशि के लिए पीला रंग या गोल्डन कलर का रंग हो सकता है, मकर राशि के लिए नीला रंग, कुंभ राशि के लिए भी नीला रंग, और मीन राशि के लिए पीला या जो सुनहरा रंग है उस रंग की अगर आप राखी बांधेंगे तो बहुत शुभ होगा। और आजकल मैं यूएस में हूँ, तो मैं यूएस में भी जो हमारे भारतीय भाई हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर वो 30 अगस्त को ही रक्षाबंधन मनाएंगे तो वो समय उनके लिए शुभ होगा। और इसी के साथ हम आज का प्रोग्राम समाप्त करते हैं। फिर हम अगले हफ्ते फिर किसी रोचक विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।